हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो 19 सितंबर के लिए देखेंगे मार्केट में निफ्टी में की लेवल कहाँ कहाँ पर है, इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए आज का दिन मार्केट ने यहाँ पर अच्छा फर्स्ट स्टेप पे कंसोलिडेशन रहा, फिर एक ब्रेकडाउन मिला, मार्केट नीचे आया, फिर एक शार्प बाइंग आया। तो देखिए मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ एक शार्प बाइंग आया है, तो मेरे लिए अगर इम्पोर्टेंट डिमांड जोन कोई होगा ना, ये वाला एरिया मेरे लिए एक इम्पोर्टेंट डिमांड जोन होगा। ठीक है, एंड यहाँ पर मैं इसको ग्रीन पैचेस से मार्क कर दूंगा। अगला अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो मार्केट आज के दिन में एक बिग साइज में गैप अप ओपनिंग हुआ। ठीक है, अराउंड यहाँ पर 100 पॉइंट का गैप अप हुआ है। तो मार्केट यहाँ पर इस कंसोलिडेशन में कोई के स्ट्रॉन्ग बाइंग होके गया था, इसलिए मार्केट यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ। तो ये जो क्लोजिंग कैंडल है ना, इसको मैं पकड़ लेता हूँ। ठीक है, एक ही चैनल के अंदर मैं इसको पकड़ लेता हूँ। ये जो जोन है पूरा मेरे लिए एक डिमांड जोन है। अगर मार्केट में देखेंगे तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पर इस कैंडल के बाद मार्केट ने यहाँ पर थोड़ा कंसोलिडेशन किया एंड यहाँ से एक रिजेक्शन आके फिर मार्केट नीचे आया। ठीक है, तो ये मेरे लिए जस्ट एज ए डे हाई के लिए जस्ट ये मेरे लिए एक रेजिस्टेंस एरिया है। ठीक है, क्योंकि मार्केट ही रेजिस्टेंस पे यहाँ पर क्लोजिंग दिया है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट रिएक्ट नहीं करेगा। आइदर मार्केट अगर गैप अप ओपनिंग होता है तो इसमें रिटेस्ट होके जा सकता है। ठीक है, तो ऊपर अगर देखेंगे रेजिस्टेंस में पिछला अगर चार्ट को देखूंगा। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पर पीछे की चार्ट देखते हैं एंड यहाँ पर ढूंढते हैं कि इम्पोर्टेंस यहाँ पर रेजिस्टेंस मार्केट कहाँ ले सकता है। तो जस्ट यहाँ पर देखिए मार्केट ये प्राइस पॉइंट पे यहाँ पर क्लोजिंग मिला है। तो उसके ऊपर अगर मैं देखूंगा ना, तो मेरे लिए कुछ इंपॉर्टेंस यहाँ पर लेवल है जहाँ पर मैं मार्क कर लेता हूँ। पहला तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया था, एक ओपनिंग था, यहाँ पर ओपनिंग देके हाई लगा के मार्केट ने एक डाउनफॉल किया एंड इस कैंडल के बाद मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन किया एंड यहाँ पर। तो ये मेरे लिए इम्पोर्टेंट अगर मैं जोन देखूंगा तो कहीं ना कहीं ये वाला जोन मेरे लिए इम्पोर्टेंट है एंड ये वाला एरिया, क्योंकि प्रीवियसली यहाँ पर ओपन हुआ था, मार्केट ने अप्रोच किया फिर डाउन साइड में मूव दे दिया। तो ये मेरे लिए टोटली पूरा एक रेजिस्टेंस एरिया है। तो जस्ट यहाँ पर मैं इसको प्लॉट कर लेता हूँ एंड रेड पैचेस से मैं प्लॉट कर लूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इसको रेड पैचेस से मार्क कर लिया। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट एक रेजिस्टेंस जोन है। ठीक है, ये बीच का जो एरिया है, यहाँ पर मार्केट अगर कंसोलिडेशन यहाँ पर मार्केट गया, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग हुआ तो रिटेस्ट करके ऊपर जा सकते हैं। अगर मार्केट ओपनिंग इस जगह पे देता है तो मार्केट रिटेस्ट में यहाँ पर आ सकता है। ठीक है, तो नीचे की तरफ अगर देखेंगे मार्केट कहीं ना कहीं अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ है, इसको ब्रेक डाउन किया, तो प्रोबेबिलिटी क्या है, मार्केट ने देखिए मार्केट यहाँ पर सस्टेन किया, परंतु इतना इम्पोर्टेंस लेवल नहीं है। ठीक है, इतना इम्पोर्टेंस लेवल नहीं है क्योंकि यहाँ से कोई भी स्ट्रॉन्ग बाइंग होकर नहीं गया है। ठीक है, तो ये साइडवेज था, यहाँ पर कंसोलिडेशन था, तो ये मैं ग्रीन पैचेस से नहीं, यहाँ पर येलो येलो पैचेस से मैं यहाँ पर मार्क कर लूँगा। ठीक है, उसके नीचे अगर मैं देखूँगा तो मेरे लिए जो सपोर्ट रेंज होगा, ये वाला सपोर्ट रेंज होगा। अगर मार्केट कहीं ना कहीं बियरिशनेस दिखाता है, मार्केट इतना नीचे तो नहीं आएगा, परंतु मैं जस्ट यहाँ पर मैं अपना प्लॉट करके रखता हूँ। ठीक है, एंड उसके ऊपर ये क्लोजिंग बेसिस पे था, परंतु ये इम्पोर्टेंस रोल नहीं करेगा क्योंकि ये जो एसएल था ना, इन लोगों का जो बाइंग का एसएल था यहाँ पर शिफ्ट हो चुका है अभी। ठीक है, तो इसको मैं येलो कलर से ही मैच करूँगा यहाँ पर। तो कल के लिए अगर मार्केट में देखेंगे तो इम्पोर्टेंस यही लेवल एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल, ये जस्ट डे हाई के लिए रेजिस्टेंस है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, ब्रेकआउट करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट इस डायरेक्शन पे जा सकता है। अगर यहाँ से रिजेक्शन लेके नीचे की तरफ ब्रेकडाउन करता है तो मार्केट ये लेवल को टेस्ट कर सकता है दोबारा। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, एंड यहाँ पर अगर मैं देखूंगा, अगर मार्केट कल गैप अप ओपनिंग हुआ इस जगह पे, तो मार्केट कहीं ना कहीं इसको रेजिस्टेंस फेस करके थोड़ा नीचे आ सकता है, इस जोन को भी टेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि मार्केट का फ्लैट ही ओपनिंग हो,
क्योंकि मार्केट 2 दिनों से यहाँ पर लगातार गैप अप ओपनिंग हो रहा है। तो प्रोबेबिलिटी हाई है मार्केट कल फ्लैट ओपनिंग हो, एंड फ्लैट ओपनिंग होने के बाद मार्केट अगर नीचे की तरफ आता है तो कहीं ना कहीं ये जोन दोबारा से टेस्ट हो सकता है। तो देखेंगे मार्केट कल इस की लेवल को कैसे रिएक्ट करता है। बेसिकली मैं 5 मिनट में एनालिसिस किया, तो इसको 1 मिनट टाइम फ्रेम पे आप अपने हिसाब से एनालिसिस कीजिए, क्योंकि मेरा जो मैं ट्रेड करता हूँ वो 1 मिनट में होता है, इसीलिए मैं 5 मिनट में एनालिसिस करता हूँ। आप अगर 5 मिनट में ट्रेड करते हो या एग्जीक्यूशन वगैरह करते हो तो आपका जो एनालिसिस होना चाहिए और 50 मिनट टाइम फ्रेम पे होना चाहिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।